आज हम रिसोल्यूशन बुक का 5वां लेसन पर्पल जार पढ़ेंगे। इसकी जो लेखिका हैं मारिया एजवर्ड्स हैं। इनका जन्म 1768 में हुआ था। संभवतः बाल साहित्य लिखने में ये प्रथम लेखिका थी। इनकी प्रथम बाल पुस्तक द पेरेंट असिस्टमेंट 1796 में प्रकाशित हुई। पर्पल जार एक 7 वर्ष की लड़की की कहानी है। यह कहानी उसके चारों ओर घूमती रहती है। नन्ही जो बच्ची होती है वह अपनी मां के साथ बाजार जाती है। तो बाजार में वह एक बैंगनी रंग का गुलदस्ता देखती है और अपनी मम्मी से कहती है, मां, इस बैंगनी रंग के गुलदस्ते को मेरे लिए खरीदो। रोजमंड नाम की जो लड़की है उस जार या गुलदस्ते के लिए अपने फटे पुराने जूतों की भी परवाह नहीं करती है, जो उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। जब वह चलती है उसके पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं, लेकिन वह एक तरह से जिद पकड़ लेती है कि मुझे पर्पल जार ही चाहिए। अंत में उसकी मां विवश होकर उसे पर्पल जार दिलवाती है। कुछ दिन बाद जब वह उसे साफ करती है तो उस गुलदस्ते में एक बदबूदार द्रव भरा रहता है। जब वह इसे पूरी तरह साफ कर लेती है तो वह बिल्कुल पारदर्शी होता है। जैसे रोजमंड हताश होती है तो उसे भविष्य में एक शिक्षा प्राप्त होती है और उस शिक्षा में आगे चलकर वे अपनी पसंद की चीजों को खरीदने में बहुत ज्यादा समझदारी दिखाती है। यह इस कहानी का सारांश है। नाउ वी स्टार्ट। रोजमंड, ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 years। रोजमंड एक छोटी लड़की लगभग 7 साल की was walking with her mother in the streets of London। लंदन की गलियों में अपनी मां के साथ घूम रही थी। As she passed along, जैसे वह गुजरती थी, she looked in at the windows of several shops। वह अनेक दुकानों की खिड़कियों पर देखती। And she saw a great variety of different sorts of things। और उसने विभिन्न चीजों की अनेक किस्मों को देखा। Of which she did not know the use। जिनका प्रयोग करना वह नहीं जानती थी और इवन द नेम, यहां तक कि नाम भी नहीं जानती थी। She wished to stop to look at them। उसकी इच्छा थी कि उन्हें देखने के लिए रुके। But there was a great number of people in the streets। लेकिन गलियों में बहुत अधिक लोग थे, व्यक्ति थे। And a great many cars।
बहुत अधिक गाड़ियां थीं, एंड कैरिजेस, ठेलियां थीं, एंड व्हील बोरोस, ठेली चलाने वाले थे, एंड शी वाज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड्स, और वह डर रही थी कहीं उसका हाथ मम्मी के हाथ से न छूट जाए। ओ मदर, हे मम्मा, अरे मां, हाउ हैप्पी आई शुड बी, मुझे कितना खुश होना चाहिए, सैड शी, उसने कहा, एज शी पॉज्ड ए टॉय शॉप, जैसे वह एक खिलौने की दुकान से गुजरी। इफ आई हैड ऑल दीज प्रेटी थिंग्स, यदि मेरे पास ये सारी सुंदर वस्तुएं होती, वाट, क्या, ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल, रोजमन, रोजमन, क्या तुम्हारी इन सब की इच्छा है? यस मम्मा, ऑल, हाँ मम्मी, सभी। एज शी स्पोक, जैसे ही उसने बोला, दे केम टू ए मिलीनियर शॉप, वह एक मिलीनियर शॉप, महिलाओं की टोपी बेचने वाला, वे एक महिलाओं की टोपी बेचने वाली दुकान पर आई। Where the windows were hung with ribbons and lace and festoon, लड़ियां, झालरें, of artificial, कृत्रिम, जहां खिड़कियों पर रिबन, फीते और कृत्रिम फूलों की लड़ियां, झालरें लटक रही थी। ओ मम्मा, हे मम्मी, व्हाट ब्यूटीफुल रोज, कितने खूबसूरत गुलाब हैं। Want to buy some of them, क्या तुम उनमें से कुछ नहीं खरीदोगी? नो माई डियर, नहीं मेरी बेटी, या डियर बेटी के लिए आया है। नो माई डियर, नहीं मेरी बेटी। वाई, क्यों? बिकॉज आई डू नॉट वांट देम माई डियर, मेरी बच्ची या मेरी बेटी, क्योंकि मैं उनको नहीं चाहती। दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वे थोड़े आगे गए। एंड दे केम टू अनदर शॉप, और वे दूसरी दुकान पर आए। विच गॉट रोजमंड्स आइज, जहां रोजमंड की नजर पड़ी या निगाह पड़ी। इट वाज ए ज्वेलर्स शॉप, यह एक जौहरी की दुकान थी। देयर वर ग्रेट मैनी प्रेटी बबल्स danced इन ड्रॉस बिहाइंड ग्लास, वहां बहुत खूबसूरत सजावट की छोटी छोटी चीजें कांच के पीछे सजी हुई थी। मम्मा, यू विल बाई सम ऑफ दीज, मम्मा इनमें से तो आप कुछ खरीद लो। विच ऑफ देम, रोजमन, रोजमन किसमें से? विच, किसमें से? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती हूं। विच, कौन सी? बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, उनमें से कोई भी, क्योंकि वे सभी सुंदर हैं। यस, हाँ, दे आर ऑल प्रिटी, वे सभी सुंदर या खूबसूरत हैं। बट ऑफ व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, लेकिन
उनका मेरे लिए क्या प्रयोग है? यूज, उपयोग। ओह, अरे, आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज or other for them if you would only buy them first. मुझे विश्वास है निश्चित ही आपको इनके उपयोग का भी पता चल जाएगा यदि आप पहले इनको खरीदती हैं। But I would rather find out of the use first. लेकिन पहले मुझे इनके उपयोग या प्रयोग का तो पता चले। Well then, मम्मा। अच्छा, तब मम्मा, there are buckles। buckles हैं। You know that buckles are useful things। तुम जानती हो buckles बहुत उपयोगी हैं। Very useful, बहुत उपयोगी। I have a pair of buckles। मेरे पास एक जोड़ी बकल्स हैं। I don't want another pair। मैं दूसरी जोड़ी खरीदना नहीं चाहती हूं। said her mother। उसकी मां ने कहा। and walk on। और आगे बढ़ गई। रोजमंड was very sorry। रोजमंड को बहुत दुख हुआ that her mother wanted nothing। कि वह, उसकी मां कुछ भी नहीं खरीद रही थी। Presently, however, they came to a shop। जल्दी ही वे एक ऐसी दुकान पर पहुंच गई which appeared to her more beautiful than the rest। जो उसको या रोजमंड को बाकी सब दुकानों से ज्यादा अच्छी लगी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप। यह एक केमिस्ट या दवा विक्रेता की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट। लेकिन रोजमंड वह नहीं जानती थी। ओ मदर, ओ, अरे मां, अरे मां, cried she pulling her mother hand। वह अपनी मां के हाथ को खींचते हुए बोली, लुक लुक, देखो देखो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल। नीले, हरे, लाल, पीले और बैंगनी। ओह मम्मा, अरे मम्मी, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी सुंदर चीजें हैं। वांट यू बाई सम ऑफ दीज। क्या इनमें से आप कुछ नहीं खरीदोगी? स्टिल हर मदर आंसर्ड एज। इस समय भी उसकी मां का उत्तर पहले के समान था। ऑफ व्हाट यूज वुड दे बी टू मी रोजमंड। रोजमंड, ये सब चीजें मेरे किस उपयोग की हैं? यू माइट पुट फ्लावर्स इन देम। तुम इनमें फूल रख सकती हो। मम्मा, एंड दे वुड लुक सो प्रेटी ऑन द चिमनी पीस। चिमनी पीस, आले। वे आलों में बहुत खूबसूरत या सुंदर दिखाई देंगे। आई विश आई हैड वन ऑफ देम। मेरी इच्छा है कि ऐसा मेरे पास होता।
यू हैव ए फ्लावर पॉट, तुम्हारे पास एक गुलदस्ता है। सेड हर मदर, उसकी मां ने कहा। एंड दैट इज नॉट ए फ्लावर पॉट, और वह एक गुलदस्ता नहीं है। बट आई कुड यूज इट फॉर ए फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो। मम्मी, तुम जानती हो मैं इसका उपयोग एक गुलदस्ते के लिए कर सकती हूं। पर शायद इफ यू वर टू सी इट नियरर, जब तुम इसे नजदीक से देखती, इफ यू वर टू एग्जामिन इट, जब तुम इसे अच्छी तरह निरीक्षण करती, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो सकती। नो इंडेड, वास्तव में नहीं। आई एम श्योर आई शुड नॉट, मुझे विश्वास है कि मुझे निराशा नहीं होगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडेंटली, यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोजमन kept her hand turned to look at the purple vase till she could see it no longer. रोजमन उसी की तरफ सिर घुमाकर तब तक देखती रही जब तक वह दिखाई दे रहा था। Then mother, तब मम्मा, said she, उसने कहा। आफ्टर ए पॉज, कुछ रुकने के बाद। परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। यस आई हैव, हाँ मेरे पास हैं। डियर, इफ आई हैड मनी, बेटी यदि मेरे पास पैसे होते, I would buy roses and boxes and purple flower pots and everything. मैं खरीद लेती गुलाबों, संदूकों को, बैगनी गुलदस्ते को और बहुत सारी चीजों को। Rodman was obliged to pause in the midst of her speech. रोजमन बोलते बोलते बीच में ही पॉज माने रुक गई। हो मम्मा, अरे मम्मी, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक मिनट ठहरोगी या रुकोगी? आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शूज, मेरे जूतों में एक कंकड़ फंस गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, हर्ष चुभना, यह मुझे बहुत चुभ रहा है। हाउ केम देयर बी ए स्टोन इन योर शूज, तुम्हारे जूते में कंकड़ कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट हॉल मम्मा, मम्मा इसमें बड़े छेद होने के कारण। इट कम्स इन देयर, इसमें से वह अंदर आ गया। माई शूज आर क्वाइट बोर्न आउट, मेरे जूते घिस पिट गए हैं। आई विश यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, मैं आशा करती हूं तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे एक दूसरा नया जूते का जोड़ा
दिला दूंगी। नहीं, नहीं। रोजमन, रोजमन, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाई शूज। मेरे पास जूते खरीदने के लिए अधिक पैसे नहीं हैं। एंड फ्लावर पॉट्स एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, गुलदस्ता, संदूक और सभी चीजों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। रोजमन थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी। रोजमन के लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। बट नाउ हर फूट which had been hurt by the stone, जूते में फंसे कंकर से उसके पैर में इतना दर्द हो रहा था कि वह एक कदम उछलती हुई चल रही थी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वह कुछ भी नहीं सोच सकती थी। दे केम टू ए शू मेकर शो सून आफ्टर वार, इसके तुरंत बाद वे जूता बनाने वाले की दुकान के पास पहुंच गई। देयर देयर मम्मा, वहां मम्मा, देयर आर शूज, वहां जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज, वहां छोटे जूते हैं। दैट वुड जस्ट फिट मी, वह मुझे ठीक तरह से आ जाएंगी। एंड यू नो शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, और तुम जानती हो जूते मेरे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। यस, हाँ। सो दे वुड, रोजमन कमिंग, हाँ वे होंगे। रोजमन, इस दुकान के अंदर चलो। शी फॉलोड हर मदर इनटू द स्कूल, वह अपनी मां के पीछे पीछे दुकान के अंदर चली गई। मिस्टर सोल द शूमेकर had a great many customers and his shop was full, so they were obliged to wait. जूते बनाने वाले मिस्टर सोल के पास बहुत अधिक ग्राहक थे और उसकी दुकान भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उनको थोड़ा इंतजार करना जरूरी हो गया। वेल रोजमन, अच्छा रोजमन, सेड हर मदर, उसकी मां ने कहा, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रेटी एज द रेस्ट, क्या तुम नहीं सोचती हो यह दुकान इतनी खूबसूरत या सुंदर नहीं है जितनी की दूसरी दुकानें थी। नो, नॉट नियरली, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज ब्लैक एंड डार्क, यह काली और अंधेरी दुकानें हैं। देयर आर नथिंग बट शूज ऑल राउंड, वहां जूतों के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड बिसाइड देयर इज वेरी डिसग्रेसेबल स्मेल, और इसके अलावा यहां बहुत बड़ी
बदबू भी आ रही है। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, चमड़ा। यह बदबू जूते बनाने के चमड़े की है। इज इट? ओहो, सचमुच? ओहो, सैड रोजमन लुकिंग अराउंड। रोजमन ने चारों ओर देखते हुए कहा, देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज। दे ऑल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। वहां मुझे एक जोड़ा दिखाई दे रहा है जो मेरे लिए निश्चित रूप से फिट होगा या ठीक होगा। Perhaps they might, हो सकता है वह फिट हो, but you cannot be sure till you have tried them on। लेकिन तुम निश्चित रूप से नहीं कह सकती हो जब तक कि तुम उनको पहनने की कोशिश न करो। Any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exactly। जिस प्रकार उस बैंगनी फूलदान को देखे बिना ही तुमने कह दिया कि वह तुम्हें बहुत अच्छा लगा। टिल यू एग्जाम इट मोर अल्टरली, जब तक तुम इसे पूरी तरह न देखो। वाई? आई डोंट नो अबाउट द शूज सर्टेनली। क्यों? मैं निश्चित रूप से जूतों के बारे में नहीं जानती हूं। टिल आई हैव ट्राइड, तब तक मैं कोशिश करूं। बट मम्मा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट। लेकिन मम्मा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं गुलदस्ते को पसंद करती हूं। वेल, अच्छा, विच वुड यू रादर हैव, दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज? तुम क्या चाहती हो, उस फूलदान या गुलदस्ते को अथवा एक जोड़ी जूते? आई विल बाई आइदर फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक ही चीज खरीदूंगी। डियर मम्मा, थैंक यू। प्रिय मम्मी, आपको धन्यवाद। बट इफ यू कुड बाई बोथ, यदि आप दोनों को खरीद लें। नो, नहीं, नॉट बोथ, दोनों को नहीं। देन द जार इफ यू प्लीज, तब कृपया करके आप जार को खरीदें। थैंक यू।